नगर निगम की बात हो और भ्रष्टाचार ना हो तो ये कोई नई बात नहीं है। लगातार नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नगर निगम में फिर चाहे किसी भी चीज को उठा कर देख ले, वहीं पर ही जो है कोई ना कोई ऐसी शिकायत जरूर मिलती है जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों की तरफ से भ्रष्टाचार किया होता है। कुछ ऐसा ही एक ताजा मामला आया है जो कि लगातार मेयर सुमन बाला भी इसको लेकर के उठा रही हैं, और इसी को लेकर के हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता वरुण सौकंद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है कि शौचालयों पे एक बड़ा घोलमाल चल रहा है नगर निगम में। क्या कुछ पूरा मामला है वरुण जी, और क्या लगता है आपको किस तरीके का भ्रष्टाचार इसमें लिप्त है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी स्वच्छता अभियान के तहत, और 2015 से ही शौचालय लगाए जा रहे हैं। पोर्टेबल भी हैं और जो वैसे स्टेबल हैं वैसे वाले भी हैं। और करीबन 6.5 लाख रुपए पर मंथ का इसमें इनका रख रखाव का दिया जाता है, और 1300 शौचालय करीबन बनाए गए हैं। और मुझे नहीं लगता आज की डेट में फरीदाबाद में 500 भी होंगे। आप देखिए, हर कोने पे लगे हुए थे, कहाँ हैं वो अब? आप पूरी इसमें बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए। और 6.5 लाख रुपए पर मंथ के एक भी शौचालय अगर साफ हो या यूजेबल हो या यूज किया जा रहा हो, हर तरह की बात है। जब सफाई नहीं होगी तो कोई यूज कौन करेगा? और यूज जब हो ही नहीं रहा तो सफाई कौन करेगा? मतलब कि वो पैसे जो हैं वो किसके खाते में जा रहे हैं, कौन ले रहा है, इसके ऊपर एक बड़ी जांच बैठनी चाहिए। और यहाँ के नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। सीबीआई लेवल की जांच होनी चाहिए इस पे, तब जाके कुछ सामने आ पाएगा। अच्छा, देखा है हमने नगर निगम में अक्सर जो है लगातार जांच होती है, दोषी पाए जाते हैं, लेकिन मात्र 1 महीने से 2 महीने के अंदर ही वापस अपनी ड्यूटी पे ज्वाइन हो जाते हैं लोग, और उसके बावजूद इसी तरीके से काम चलता रहता है। देखिए, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण होता है, हम्म। लेकिन पॉलिटिक्स तो हर जगह कांग्रेस टाइम में भी होता है। लेकिन बात यह है कि जो पॉलिसी है, जो संविधान है हमारा, उसी हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कुछ गोलमाल पाया जाए तो रिकवरी हो उसकी, और पता करेंगे भाई कहाँ गए टॉयलेट सारे जो रखे गए थे, कौन लेके चला गया। और नहीं, अगर वो है नहीं, चोरी भी हो गई, मैं मान लेता हूँ कि हो सकता है ठेकेदार ने कंप्लेंट लिखवा दी, चोरी हो गई। टॉयलेट चोरी होना हिंदुस्तान में एक मतलब कि वर्ल्ड में पहली बात होगी। अगर हो भी गए तो उसकी एफआईआर होगी, और एफआईआर होगी जब वो जा चुके हैं वहां से, तो फिर उनका रखरखाव किस बात का दिया जा रहा है भाई? इसकी एक वो भी है, जो बंदा बिल पास कर रहा है उसके ऊपर भी चेकिंग होनी चाहिए। एसडीओ कौन है, एमबी कौन पास कर रहा है, हर महीने का रेंट दे रहा है, वो क्या कर रहा है? लगभग कई साल से जो है वो ये मुहिम चल रही है स्वच्छ भारत अभियान की। इसको लेकर के कई साल पहले ये शौचालय बनाए गए थे, और आज की अगर बात करी जाए तो टोटल अभी तक का आपके अनुमान से कितना घोटाला जो है वो नगर निगम की तरफ से हो चुका होगा, और कितने का नुकसान जो है वो गवर्नमेंट को हो चुका होगा? देखिए, आपको याद होगा यहाँ पे चंद्रशेखर जी थे डीसी साहब, और वो कहते थे मैं देहात का डीसी हूँ। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको अवार्ड दिया था, अवार्ड सुसज्जित किया था कि 55,000 टॉयलेट्स उन्होंने फरीदाबाद में गाँव में लगाए हैं। अब गाँव में जो 55,000 लगे हैं, मेरे को बड़ा माथा ठंगा कि भाई 150 गाँव है, 160 गाँव है, और 55,000 टॉयलेट पर गांव के ऊपर करीबन 700 टॉयलेट के करीब आ रहे थे। मैंने कहा इतने तो घर भी नहीं है गांव में। तो हमने जब आरटीआई लगा के पूछा कितने हैं, तो वहां पता लगा कुल ही 3300 लगे हैं, जिसमें उससे पहले भी लग चुके थे, उनके आने से पहले भी। तो जब इस तरह के अवार्ड दिए जा सकते हैं एक प्रधानमंत्री के लेवल के, और वहां पे उन्होंने किसको प्रमोट किया होगा, किन्होंने उन्हें भेजा होगा, किन्होंने समीक्षा की होगी कितने बने हैं। और उनके बाद मैंने उन पर कंप्लेंट भी की और कार्रवाई भी हुई उनके ऊपर। चंद्रशेखर जी को बहुत दिन ऑफ ड्यूटी भी रहना पड़ा, कार्रवाई हुई थी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, ब्लफ कर दिया गया प्रधानमंत्री जी को भी। तो यहाँ छोटे लेवल पे ब्लफ करना तो बहुत आंख में धूल झोंकना को बहुत आसान है, क्योंकि 4 टॉयलेट देखिए इस यहीं पे हमारे सेक्टर 9 में अगर पीछे जाएं तो यहाँ पे लगे हुए थे, झुग्गी झोपड़ियों के बाहर लगे हुए थे। कहीं नदारद है, कहीं दिखाई नहीं देते। लेकिन 6.5 लाख रुपए, आप हमने सिर्फ इतना करना है कि 6.5 लाख रुपए पर टॉयलेट के हिसाब से कितने पैसे दिए जा रहे थे, वो ये टॉयलेट गिना दे कितने हैं तेरे पास, डेट्स इट, हो जाएगा। तो लगभग मान लीजिए टोटल अगर ये बात करी जाए तो 1300। ये भी करोड़ों का घोटाला होगा। हाँ, करोड़ तो एक साल में ही आ रहे हैं। 6.5 लाख पर मंथ के हो गए, 12 6 72 75 लाख रुपए पर मंथ के हो गए, प्लस जीएसटी भी होगी। तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ की बिलिंग तो हर साल की हो रही है। और उसके बाद बनाने की बिलिंग होगी, वो तो कई मेरे ख्याल से 20-30 करोड़ तो कम से कम होगी। कम से कम एक टॉयलेट को बनाने में ज्यादा नहीं तो 15-20 हजार का खर्चा तो लगा होगा। आप भी लगातार इस आवाज को उठा रहे हो, लगातार शिकायत भी चल रही है, लेकिन क्या लगता है आपको कुछ कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, कार्रवाई तो, आवाज तो उठती रहेंगी, तो मुखर होना पड़ेगा, पब्लिक को भी आगे आना चाहिए। तो उनको कहना चाहिए पहले यहाँ टॉयलेट लगा हुआ था, अब कहाँ चला गया, या रोड अभी बनी थी कैसे टूट गई। तो पब्लिक अगर सचेत हो जाए और जागरूक हो जाए तो ये सब कंट्रोल में किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आरटीआई कार्यकर्ता वरुण शौकंद हैं, इन्होंने साफ तौर से कहा कि करोड़ों रुपए का जो ये घोटाला है जो कि नगर निगम के खाते में लिख दिया गया है, और इसी तरीके के घोटाले लगातार नगर निगम की तरफ से जो है वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार लगातार होते जा रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि नगर निगम के इन बड़े बड़े घोटाले होने के बावजूद भी अधिकारी या जो कर्मचारी होते हैं उनके बाल भी बाका नहीं हो पाता। अब देखने वाली बात यह होगी कि हरियाणा के निकाय मंत्री इस पर कोई सख्त कार्रवाई कर पाते हैं या फिर इसी तरीके से घोटाले होते रहेंगे। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।